एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक का 5th चैप्टर राइट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर का इजी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है, देन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देख सकते हैं विथ नोट्स। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है, देन उस वीडियो का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। So the first important question from this chapter is what are rights and why are they important? यानी कि राइट्स क्या होते हैं और राइट्स हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सो द आंसर इज राइट्स आर दोज क्लेम्स विच आर नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यानी कि राइट्स हमारे ऐसे अधिकार होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं अगर हम अपने लाइफ को रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं। It is important because first point, it helps individual to develop their talents and skill। यानी कि राइट्स इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं कि वो अपने टैलेंट्स एंड स्किल्स को डेवलप कर सके। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू डेवलप वंस कैपेसिटी टू रीजन। साथ ही साथ राइट्स इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं कि वो अपने रीजनिंग की कैपेसिटी को डेवलप कर सके। एंड द लास्ट पॉइंट, it gives individual useful skills and enables us to make informed choices in life। यानी कि राइट्स इंडिविजुअल को यूजफुल स्किल्स भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ राइट्स हमें हेल्प करता है कि हम अपने लाइफ में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस को ले सके। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज What are the basis on which claims to rights can be made? यानी कि हम लोग किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे राइट्स को क्लेम करते हैं। So the answer is the basis on which claims to rights can be made are first point, they represent condition that we collectively see as a source of self respect and dignity। यानी कि राइट्स बेसिकली ऐसे कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम अपने लाइफ को सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज दे आर नेसेसरी फॉर आवर वेलबींग्स। यानी कि राइट्स हमारे वेलबींग्स के लिए, हमारी भलाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बेसिकली राइट्स को क्लेम करने के लिए हमारे पास दो ग्राउंड होता है। पहला कि राइट्स ऐसे कंडीशन होते हैं, ऐसे क्लेम्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम अपने लाइफ को सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं। एंड दूसरा ग्राउंड है कि राइट्स बेसिकली ऐसे क्लेम होते हैं जो कि हमारे वेलबींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज What is the natural theory of rights? So rights का natural theory हमें क्या बताता है, या फिर आप कह सकते हैं that what are natural rights? Natural rights क्या होते हैं? So natural theory of rights के जो सपोर्टर्स है, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, वे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि हमारे पास जो राइट्स है वो बेसिकली हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इट मीन्स वी हैड राइट्स व्हेन वी आर बॉर्न। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास राइट्स तब से है जब से हमारा जन्म हुआ है। दिस राइट्स ऑफ मैन वे ड्राइव्ड फ्रॉम द नेचुरल लॉ एंड नॉट द क्रिएशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी। सो हमारे पास जो राइट्स होते हैं वो हमें नेचर के लॉ के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, एंड इसमें सोसाइटी का या फिर स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। यानी कि राइट्स बेसिकली गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। दिस राइट्स आर नेचुरल which cannot be taken by anyone in any circumstances। यानी कि हमारे पास जो राइट्स है ये नेचुरल राइट्स है। सो इसीलिए कोई भी सोसाइटी, कोई भी गवर्नमेंट हमसे हमारा ये जो राइट है, अधिकार है, इसको नहीं छीन सकता है किसी भी सर्कमस्टांसेस में। सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी कंसिडर 3 इंपॉर्टेंट बेसिक राइट्स। सो इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स है उनके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट बेसिक राइट्स है, 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स होते हैं। सो पहला है राइट टू लाइफ, दूसरा है राइट टू लिबर्टी एंड तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स? सो ह्यूमन राइट्स से आपका क्या मतलब है? सो द आंसर इज ह्यूमन राइट्स आर दोज कंडीशन, मोड ऑफ बिहेवियर व्हिच वन एक्सपेक्ट एंड डिमांड्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन राइट्स बेसिकली ऐसे कंडीशंस होते हैं, ऐसे क्लेम्स होते हैं या फिर ऐसे मोड ऑफ बिहेवियर होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है और डिमांड करता है। क्यों? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते।
The assumption behind human rights is that all persons are entitled to certain things, mode of behavior, working and living condition because they are human beings. So ये जो human right है इसके पीछे का क्या assumption है, क्या धारणा है? So इसके पीछे का बेसिकली ही assumption होता है कि हर एक व्यक्ति को हमें कुछ चीज प्रोवाइड करना चाहिए, सर्टन थिंग्स इंटाइटल करना चाहिए, जैसे कि मोड ऑफ बिहेवियर, वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन. क्यों? सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हर एक व्यक्ति ह्यूमन बींग्स होता है, मानव होता है. सो एक मानव होने के अधिकार में ये जो बेसिक राइट्स है वो हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाना चाहिए. एज अ ह्यूमन बींग्स ईच पर्सन इज यूनिक एंड वैल्यूएबल. सो एक मानव होने के नाते हर एक पर्सन यूनिक होता है और हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? सो फंडामेंटल राइट्स से आपका क्या मतलब है? सो द आंसर इज fundamental rights are those conditions, facilities and rights which are considered very necessary for the development of its citizen and which are given a place in the constitution. So fundamental rights basically ऐसे conditions, facilities या फिर rights होते हैं जो कि citizens के development के लिए बहुत ज़्यादा necessary होता है, बहुत ज़्यादा important होता है. So इसीलिए fundamental rights को हमारे constitution में जगह मिला है. Fundamental rights are generally justiciable, which means if the fundamental rights are denied by the state, the citizen can move to the court. So fundamental rights basically justiciable rights होता है. इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टेट द्वारा यानी कि गवर्नमेंट द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, देन सिटीजन के पास ये अधिकार रहता है कि वो कोर्ट में जा सके. नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स which are as under. So अभी के टाइम पीरियड में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी दिया जाता है. सो पहला राइट है राइट ऑफ इक्वलिटी, दूसरा है राइट ऑफ लिबर्टी यानी कि फ्रीडम का अधिकार, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट है राइट ऑफ रिलीजियस लिबर्टी, पांचवा है राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर एंड लास्ट राइट है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ द राइट्स लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे पास जो अधिकार है वो किस तरीके से स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी को लिमिट करता है. या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट हाउ डू राइट्स अफेक्ट द स्टेट, यानी कि हमारे पास जो अधिकार है वो गवर्नमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करता है. सो द आंसर इज द स्टेट हैज सॉवरेन अथॉरिटी ओवर द पीपल लिविंग इन द गिवन टेरिटरी ऑफ द स्टेट. सो एक कंट्री में रहने वाले, एक टेरिटरी में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, सो उनके ऊपर उनके गवर्नमेंट का सॉवरेन अथॉरिटी होता है यानी कि कंप्लीट पावर होता है. बट राइट्स आर द डिमांड्स एंड क्लेम्स ऑन द स्टेट व्हिच पुट द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स. बट राइट्स ऐसे डिमांड्स होते हैं, ऐसे क्लेम्स होते हैं स्टेट के ऊपर जो कि स्टेट को ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Therefore, rights put a check on the authority of the state. So भले ही गवर्नमेंट का हमारे ऊपर सॉवरेन अथॉरिटी होता है, पावर रहता है, बट हमारे पास जो राइट्स है, हमारे पास जो अधिकार है वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी को चेक करता है यानी कि गवर्नमेंट के पावर को चेक करता है. In fact, the authority of the state is influenced by the obligation put by the demands of the people in the form of rights. यानी कि स्टेट के पास जो पावर होता है, जो अथॉरिटी होता है, वो किस चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है. सो हमारा जो डिमांड्स होता है जो कि हम राइट्स के फॉर्म में करते हैं, सो हमारे डिमांड्स के द्वारा ही स्टेट के अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस किया जाता है. यानी कि हमारा जो डिमांड्स होता है वही बेसिकली स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, स्टेट का ड्यूटी बन जाता है. दिस राइट्स प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टेन काइंड्स ऑफ वेज. सो बेसिकली हमारे पास जो अधिकार है, हमारे पास जो राइट्स है, वो स्टेट के लिए एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ड्यूटी बन जाता है जो कि स्टेट को ये बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है. ईच राइट इंडिकेट्स व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल एज व्हाट इट मस्ट नॉट डू. सो हमारे जितने भी अधिकार है, जितने भी राइट है, वो स्टेट को ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इन दिस वे राइट्स लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. सो इस तरीके से हमारे पास जो अधिकार है वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी को, पावर को लिमिट कर देता है. सो इस तरीके से हमारे राइट्स स्टेट को अफेक्ट करता है. Now our next question is question number 7. What do you mean by universal rights? Name them. So अब यूनिवर्सल राइट्स से आपका क्या मतलब है एंड हमारे पास कौन से यूनिवर्सल राइट होते हैं.
So the answer is the minimum socio-economic and cultural condition which are demanded and expected by the people of all time and societies universally are called as the universal rights. यानी कि मिनिमम सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन जो कि हर एक व्यक्ति के द्वारा डिमांड किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है हर एक टाइम पीरियड में और हर एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों के द्वारा, देन उन्हीं सारे राइट्स को बेसिकली यूनिवर्सल राइट्स कहा जाता है. इनफैक्ट यूनिवर्सल राइट्स आर दोज राइट्स which are considered basic for a decent and dignified life. इनफैक्ट यूनिवर्सल राइट्स बेसिकली ऐसे राइट्स को कहा जाता है जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर वो अपने लाइफ को एक डिग्निफाइड तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से जीना चाहता है. सो बेसिकली यूनिवर्सल राइट्स ऐसे राइट्स को कहा जाता है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री या फिर किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता है. फॉलोइंग आर द थ्री मेन यूनिवर्सल राइट. सो पहला है राइट ऑफ लाइवलीहुड, दूसरा है राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड तीसरा है राइट ऑफ एजुकेशन. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज differentiate between political, economic and cultural rights. Give example of each kind of right. So ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है और हर एक राइट का हमें एग्जाम्पल देना है. सो ये जो क्वेश्चन है इसको कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर पॉलिटिकल राइट्स, व्हाट आर इकोनॉमिक राइट्स एंड व्हाट आर कल्चरल राइट्स. सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल राइट्स. सो पॉलिटिकल राइट्स गिव टू द सिटीजन द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द राइट टू पार्टिसिपेट in the political process. So basically political right citizen को ऐसे right provide करता है जिसके थ्रू वो लॉ के सामने यानी कि कानून के सामने इक्वल हो, यानी कि इक्वलिटी का राइट प्रोवाइड किया जाता है लॉ के सामने, एंड साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का भी राइट प्रोवाइड किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, the right to contest election and the right to form political parties or join them. So ये सारे जो rights है ये basically हमारे political rights है. दूसरा point है economic rights. So economic rights give the citizen the right to their basic needs of food, shelter, clothes, etc. So economic rights basically citizen को ये अधिकार देता है कि वो अपने basic need को satisfy कर सके जो कि होता है food, shelter and clothes. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द राइट टू मिनिमम वेज. सो ये जो राइट होता है ये बेसिकली हमारे इकोनॉमिक राइट होते हैं. And the third point is cultural right. So cultural rights give the citizen right to preserve their culture and its dignity. So cultural rights जो सिटीजन होते हैं उसको ये अधिकार देता है कि वो अपने कल्चर को और अपने कल्चर का जो डिग्निटी है उसको बरकरार रख सके, उसको प्रिजर्व करके रख सके. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द राइट टू स्टेबलाइज इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर. यानी कि अगर मैं चाहूँ देन मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज कर सकती हूँ जिसके थ्रू मेरा जो लैंग्वेज है, मेरा जो कल्चर है उसको टीच किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए. सो विद दिस आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. सो ये लास्ट वाला क्वेश्चन एंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन व्हाट आर राइट्स एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को और भी अच्छी तरीके से समझना है देन प्लीज वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द चैप्टर. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला भी वीडियो देखना है देन उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं. सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.